अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे बंस रोड के रोमियो जूलियट के 33 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर फ्री आती है और अपने बाप से पूछती है कि आपकी तबीयत ठीक है ना। उसके बाप कहता है कि हाँ बिल्कुल ठीक है, मेरे बच्चे जो अब एक साथ हो गए हैं। इतनी देर में फ्रिया कहती है कि अब मैं आपको कभी भी छोड़कर नहीं जाऊँगी, और साथ ही कहती है कि अच्छा ठीक है, अब आपने भी टेंशन नहीं लेनी है, मैं आपके लिए अभी कुछ खाने के लिए लाती हूँ और आपने वो खाना है और बिल्कुल भी परेशान ना हो। दूसरी तरफ यहाँ पर फरहाद आता है और अपनी बहन को कहता है कि आज तो तुमने बहुत ज़्यादा हिम्मत दिखा दी है, ये चमार तो तुम्हें उससे पहले ही मार देना चाहिए था, कितना जुल्म उसने तुम पर किया है। किरण कहती है कि हाँ वाकई तुम सही कह रहे हो, मैं इतनी बहादुर हो कि मैंने ये सब कुछ बर्दाश्त किया। मैं खुद भी सोचती हूँ तो अपने आप पे शर्मिंदगी होती है, लेकिन अब तुम भी बताओ तुमने अपनी ज़िंदगी के बारे में क्या करना है, फरीहा से बात करो। ये बात सुनकर फरहाद कहता है कि नहीं, मेरे ख्याल से अब कुछ भी नहीं बचा है, क्योंकि कमी उसमें नहीं है, मुझे है, और मैं नहीं चाहता कि अब कोई भी रिश्ता रहे, बस बात ख़त्म हो गई है। दूसरी तरफ यहाँ पर यूसुफ साहब राजदा को कहते हैं कि हमारी बेटी वापस तो आ गई, लेकिन वो 2 कश्तियों में सवार है, उसने तो कभी खुला की बात भी नहीं किया। मुझे समझ नहीं आता कि वो क्या चाहती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा परेशान लगती है। राजदा जब ये बात सुनती है तो कहती है कि उससे पूछने की क्या ज़रूरत है, बस ठीक है, आप ये रिश्ता अब ख़त्म करवा दे और खुला के पेपर्स भी बनवा ले। दूसरी तरफ यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि वो बिलो के ख्याल देख रहा होता है। उसे लगता है कि बिलो उसके साथ सिंसियर है और उन दोनों की शादी हो गई है। वो बहुत ज़्यादा खुश होता है कि इतनी देर में यहाँ पर चन्नो सोई भी होती है। वो एकदम उठती और कहती है कि मुझे फ्रिया की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। आगा कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें उससे मिलवाने ले जाऊँगा, मुझे भी वैसे उसकी बहुत याद आती है, आखिर हमारे बच्चों की तरह थे। यहाँ पर शाहजेन का बाप कहता है कि देख लिया सारा अंजाम, वैसे भी जब उसका भाई आया था मुझे पता लग गया था कि अब वो हमारे काबू नहीं आएगा। उसकी माँ कहती है कि हाँ यही पागल है जो उसके पीछे पड़ा हुआ है। किरण ने भी इसे अपनी असलियत दिखा दिया, पता नहीं अब ये क्या चाहता है। शाहजेन बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और कहता है कि मैं अभी भी उसे नहीं छोड़ूंगा। वो क्या चाहती है कि इतनी आसानी से मुझसे पीछे छुड़वा लेगी, ऐसा नहीं है, मुझे दुनिया की कोई लड़की नहीं चाहिए, सिर्फ किरण ही चाहिए, ये बात आप याद रख लें। यहाँ पर आबदा आती है और आकर अपने बेटे को समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि तुम्हारी बीवी कैसी है, और साथ ही कहती है कि मुझे किरण ने सब कुछ बताया है, तुम कहते हो तो मैं जाती हूँ, मैं उससे बात करूँगी, और वैसे भी ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था, शायद उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। फरहाद कहता है कि अब बहुत ज़्यादा देर हो गई है और अब कुछ भी नहीं हो सकता है, और आपको भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी जो होना था वो हो गया, अब हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते, बस बात ख़त्म हो गई है। यहाँ पर फ्रीहा का मूड ठीक करने के लिए उसके घर वाले बहुत ज़्यादा जद्दोजहद कर रहे होते हैं। ज़ारा भी उसके साथ छेड़छाड़ कर रही होती है, लेकिन फ्रीहा अपने ही मूड में होती है कि इतनी देर में शगो आ जाती है घोंसे बनाकर और कहती है कि ये तो मेरी ज़ारा और फ्रीहा को बहुत ज़्यादा पसंद है ना, इसीलिए मैं लेकर आई हूँ। हामिद भी इसे छेड़ने लग जाता है और कहता है कि मेरी बीवी तो सबसे अच्छे घोंसे बनाती है। कितनी देर में शगो कहती है कि अगर दोस्त वगैरह के पास जाना है तो चले जाओ, ऐसे मुझे मक्खन लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर गुस्सा साहब बहुत ज़्यादा परेशान होते हो, अपनी बेटी के पास आते हैं और कहते हैं कि फ्रीहा क्या बात है, तुम यहाँ पर खुश नहीं हो, क्योंकि जब से आई हो सिर्फ परेशान ही लग रही हो, कोई बात है तो मुझे बताओ। फ्रीहा कहती है कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं अब्बा, मैं खुद नहीं जानती हूँ कि मैं क्या चाहती हूँ, बस इसी वजह से मुझे थोड़ा सा टाइम दे, शायद मैं ठीक हो जाऊँगी, क्योंकि अभी तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है। दूसरी तरफ यहाँ पर आगा आता है फरहाद से मिलने के लिए। फरहाद भी उससे मिलकर बहुत ज़्यादा खुश होता है, उसे बिरयानी खिलाता है, तो आगा बिरयानी खाता है तो कहता है कि बहुत अच्छी है, लेकिन इसमें वो याकूब साहब का जो प्यार मिला होता था वो नहीं था, बस इस बिरयानी में तुम प्यार डाल दो, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब फरहाद को ये बात समझ आ जाती है तो वो कहता है कि अच्छा ठीक है, जैसे आप कहते हैं वैसे ही करूँगा, और मैं भी आपसे मिलने आना चाहता ही था। कि इतनी देर में यहाँ पर चन्नो आ जाती है फ्रिया से मिलने के लिए। जैसे ही फ्रिया उसे देखती है तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उसे कहती है कि मुझे पता है आप मुझे याद करती होंगी, मैं भी आपको बहुत ज़्यादा याद करती हूँ, बस टाइम ही नहीं मिला कि मैं आपसे मिलने आऊँ। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी आपसे मिलने आऊँगी, आपने टेंशन नहीं लेनी है। चन्नो कहती है कि नहीं देख, तू नहीं आई तो मैं खुद ही आ गई हूँ, और वैसे भी मुझे पता है तो अपने घर वालों से इतने अरसे बाद मिली है तो थोड़ा तो टाइम लगता है। साथ ही उसे समझाने की कोशिश करती है कि तुमने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। यहाँ पर साकिब भी अपने बाप के पास आता है और आकर कहता है कि मैंने दुकान की डील फाइनल कर ली है और मैंने उनसे कांटेक्ट किया, जब वो मॉल बना लेंगे तो हमारी दुकान दोबारा से उधर बनाएंगे। ये बातें सुनकर यूसुफ का भी दिल भर आता है कि उसके बेटे ने उसके बाप की दुकान को बिल्कुल ख़त्म नहीं किया। वो कहता है कि हाँ ठीक है, तुमने बहुत अच्छा फैसला किया। साकिब भी अपने बाप के गले लगकर रोने लग जाता है। कितनी देर में यहाँ पर शाहजेन आता है और आकर फरहाद के एक नौकर को
कुछ खाने में मिलाने के लिए देकर चला जाता है। दूसरी तरफ जोजो जब जिम जाता है तो देखता है कि वहाँ से सारी चीज़ें वगैरह गायब होती है। वो समझ जाता है कि बिल्लो का तरीका कार है कि इतनी देर में साकिब जो कमरे में जाता है तो रमशा पैकिंग कर रही होती है। उससे समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि सब कुछ क्या कर रही हो, मैंने तुम्हें कहा ना बैठकर बात करते हैं। रमशा कहती है कि अब बैठकर बात करने के लिए कुछ भी नहीं रहा है, आपने मुझसे झूठ बोला है और मैं अपने बच्चे का फ्यूचर इस तरह दाव पे नहीं लगा सकती हूँ। मैं उसका हक लेना जानती हूँ, मैं अब किसी की एक भी नहीं सुनूंगी। ये बातें सुनकर साकिब को गुस्सा आने लगता है। वो रमशा पे हाथ भी उठाने लगता है और कहता है कि देखो वो मेरा भी बच्चा है, तुम्हें इस तरह से सोचने की ज़रूरत नहीं और मैं अपने बाप को कभी भी धोखा नहीं दूंगा कि इतनी देर में यहाँ पर जोजो का दोस्त आता है। जब उसे भी हकीकत पता लगती तो कहता है कि आखिर मामला क्या हुआ था। जोजो कहता है कि मैं उससे मोहब्बत करने लग गया था, एक दफ़ा उसके साथ बाहर भी गया था और मैंने ही उसे जिम की चाबी बनवा के दी थी, मुझे क्या पता था वो ये सब कुछ करेगी। जब उसके दोस्त को ये बातें पता लगती तो वो कहता है कि मैंने तुझे सिर्फ उसे जिम में रहने के लिए कहा था, लेकिन तूने ये सब कुछ क्या कर लिया, फरहाद को पता लगेगा तो वो क्या करेगा। जोजो कहता है कि अभी तो मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया। दूसरी तरफ यहाँ पर फरहाद का नौकर खाने में वही चीज़ मिला देता है जो कि उसे शाज़ियन ने दी होती है। दूसरी तरफ रिहा यहाँ बहुत परेशान होती है, उसका बाप भी उसे ऐसे देख देख कर और ज़्यादा परेशान होने लग जाता है कि इतनी देर में यहाँ पर डीलर फिर से फ़ोन करता है और वो कहता है कि साकिब को कि तूने दुकान हमें नहीं ना बेची, अब देख मैं तेरे साथ क्या करूँगा, लगता है तो मेरी धमकियों से डरा नहीं है। कितनी देर में साकिब कहता है कि मुझे धमकियाँ देने की ज़रूरत नहीं, अगर मैंने पुलिस में भी रिपोर्ट करवा दी ना तो फिर तू देखना तेरे साथ भी क्या होगा, मुझे हल्के में लेने की ज़रूरत नहीं है। कि इतनी देर में यहाँ पर लोग आ जाते हैं और वो फरहाद का गिरेबान पकड़ लेता है और कहता है कि मेरे बेटा यहीं से बिरयानी खा कर गया था, तुम्हारा खाना ख़राब होता है तो उसकी वजह से वो हॉस्पिटल पहुँच गया। फरहाद जब ये बात सुनता है तो कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं, हम तो ताज़ा खाना बनाती है, अगर कोई मसला है तो आप हमें बताएं। कि इतनी देर में उसका एक नौकर आता है और बताता है कि बाहर भी जो लोग बिरयानी खा रहे हैं वो उल्टियाँ कर रहे हैं। ये बात सुनकर फरहाद हैरान हो जाते। तो कैसा लगा आपको एपिसोड, लाइक हमें शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।